हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी जब पहले पहले वो अमेरिका गए थे तो तब शिला प्रभुपाद जी एक बार न्यूयॉर्क में थे और ऑलरेडी शिला प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक आ चुके थे। तो उसका हार्ट का प्रॉब्लम शिला प्रभुपाद को चल रहा था। तो इसीलिए उनको शिला प्रभुपाद जी को न्यूयॉर्क के एक नर्सिंग होम में एडमिट किया गया था। तो शिला प्रभुपाद जी उधर पे थे। तो शिला प्रभुपाद जी जनरली क्या थे कि वो थे शततंग योगी कीर्तनंग, मतलब 24 आवर्स वो कृष्ण कॉन्शियस थे। मतलब हर वक्त वो चैंटिंग करते रहते थे, हर वक्त। मतलब और अगर चैंटिंग नहीं भी कर रहे होते तो वो ऑलवेज उनका कॉन्शियस ऑलवेज कृष्ण सेंटर्ड थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ, तो जब न्यूयॉर्क के वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, नर्सिंग होम में एडमिट थे, तो डॉक्टर लोग उनको चेकअप करने के लिए आए शिला प्रभुपाद जी को हुआ क्या है। तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए आए। तो शिला प्रभुपाद जी चैंटिंग करते, शिला प्रभुपाद जी नर्सिंग होम के बेड में थे। तो बेड में लेटे लेटे शिला प्रभुपाद जी चैंटिंग कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो डॉक्टर लोग थे तो वो ये क्या स्वामी जी बीर करके, उनको तो पता नहीं था ये क्या है ना। तो उन्होंने आया और गौरव मुनि प्रभु तब थे, शिला प्रभुपाद जी के पास थे। तो गौरव मुनि प्रभु बाहर थे, डॉक्टर लोग अंदर उनको डायग्नोसिस कर रहे थे। तो डॉक्टर सब बोलने लगे कि गौरव मुनि को कि देखिए आपका जो ये गुरुदेव है, ये गुरुदेव को हम लोग डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमेशा बिर क्या सब करते रहते हैं। तो अगर आपको कुछ स्टॉप करवाइए अंटिल वी आर अनएबल टू डायग्नोसिस, हम लोग उसको डायग्नोसिस करने में हम लोग अक्षम है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो गौरव मुनि ने बोला ओके ठीक है एक बार रुकिए, मैं जाता हूँ, मैं देख के गुरुदेव से बात करता हूँ। तो गौरव मुनि वो गया और प्रभुपाद जी को बोला कि ये ठीक है, बोला ठीक है। तो डॉक्टर लोग तब डायग्नोसिस किए और बोला एक ऑपरेशन करना पड़ेगा हार्ट का। तो ऑपरेशन के लिए डेट फिक्स्ड हो गया और शिला प्रभुपाद जी को ऑपरेशन थिएटर में ले गया। तो शिला प्रभुपाद जी जब ऑपरेशन थिएटर में गए तो वो तो ऑलवेज चैंटिंग करते रहते थे ना। तो तब शिला प्रभुपाद जी चैंटिंग करते रहते थे। तो उनको क्या किया, तो पहले उनका रूल्स ये था कि एनेस्थीसिया देने वाला था। तो एनेस्थीसिया देने से क्या होता कि प्रभुपाद जी सेंसलेस हो जाता, उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा। तो पहला डॉक्टर लोगों ने सब एग्जामिन करके उनका पहला एनेस्थीसिया दिया। लेकिन शिला प्रभुपाद जी हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, कुछ नहीं हुआ। मतलब एनेस्थीसिया देने के बाद भी शिला प्रभुपाद जी सेंसलेस नहीं हुए। तो डॉक्टर लोग शॉक हो गए, अरे ये इतना बुजुर्ग आदमी लेकिन एनेस्थीसिया जनरली जो हड्डा गड्ढा यंग होते हैं वो एनेस्थीसिया देने के बाद ही हम लोग, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, मुझे पता है कि जब एनेस्थीसिया मुझे दिया गया था एकदम मुझे पता ही नहीं था कब मैं सेंसलेस हो गया था। लेकिन प्रभुपाद जी को एनेस्थीसिया देने के बाद कुछ काम ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने फिर डिस्कस किया अपने आपस में डिस्कस किया। उसके बाद दूसरा एनेस्थीसिया शिला प्रभुपाद जी को दिया गया और दूसरा एनेस्थीसिया देने के बाद भी शिला प्रभुपाद जी एज इट इज हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो डॉक्टर लोग आपस में देखते रहते ये है कौन ये, मतलब दूसरे एनेस्थीसिया देने के बाद भी इसको सेंसलेस क्यों नहीं हो रहे। वो लोग मेडिकल इंडस्ट्री में इसको क्या कहते हैं ये लोग समझ नहीं पाते कि मेडिकल साइंस में उन लोग नहीं, आज तक उन लोगों ने ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा है कि ये दोनों एनेस्थीसिया देने के बाद भी ये उसको असर नहीं हो रहा है। तो उसके बाद बहुत सारे डिस्कस करके उन लोगों का मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद फाइनल डिसीजन लिया गया, ठीक है 3 तक सेफ रहते हैं तो 3 तक हम लोग दे देंगे। तो थर्ड एनेस्थीसिया उनको दिया गया शिला प्रभुपाद जी को। और थर्ड एनेस्थीसिया देने के बाद भी कोई असर शिला प्रभुपाद जी के ऊपर नहीं हुआ। तो डॉक्टर लोग तो पागल, उन लोग तो साइंस, मतलब जब वो मेडिकल पढ़ रहे थे तो वो लोग मेडिकल साइंस में इसको क्या कहते हैं वो लोग नहीं, मतलब डॉक्टर लोग भी हैरान हो रहे थे कि इसको क्या कहते हैं, इसका तो ट्रीटमेंट मेरे पास नहीं है। तो तीसरा एनेस्थीसिया दिया तो डॉक्टर लोग सब बाहर आ गए ऑपरेशन थिएटर से और गौरव मुनि प्रभु को बताने लगे देखिए हम लोग 3 एनेस्थीसिया उनको दे चुके हैं और जनरली एक हाथी को भी अगर हम लोग 3 एनेस्थीसिया देना तो वो भी सेंसलेस हो जाते। तो ये लेकिन आपके तो ये तो एनेस्थीसिया कोई असर ही नहीं कर रहे, तो हम लोग कैसे उसको, अगर सेंसलेस नहीं हुए तो हम लोग ऑपरेशन कैसे कर पाए। तो गौरव मुनि प्रभु हैरान हो गए, अरे ये कैसी बात होगी, 3 एनेस्थीसिया देने के बाद भी। तो बोले ठीक है मैं गुरुदेव से बात करता हूँ, आप लोग रुकिए। तो गौरव मुनि प्रभु गए और शिला प्रभुपाद जी से बातचीत करने के लिए। प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी बोला क्या हुआ, अभी तक ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं हो रहा है, क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ क्या। तो गौरव मुनि प्रभु ने बताया कि प्रभुपाद जी ये बात है, एनेस्थीसिया 3 एनेस्थीसिया आपको दे चुका है तो फिर भी आप सेंसलेस नहीं हो रहे, इसलिए ओ मुझे सेंसलेस होना है तो पहले मुझे बताना चाहिए था ना, तो मैं सेंसलेस हो जाता, ठीक है चलो। और प्रभुपाद जी सेंसलेस, मतलब गौरव मुनि प्रभु हो क्या रहा है, ये क्या, मतलब ये मैटेरियल वर्ल्ड में सही हम लोग है या कोई और मैजिक चल रहा है।
तो फिर गौरगोविंद प्रभु को मतलब प्रभुपाद जी इसके द्वारा मैसेज दे रहा है कि प्रभुपाद जी क्योंकि शुद्ध भक्त है ना, तो प्रभुपाद जी का कॉन्शियसनेस भी उनका कंट्रोल में है, कोई एनेस्थीसिया, क्योंकि प्रभुपाद जी नित्य है। प्रभुपाद जी हम लोगों के लिए इधर पे आए हैं, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, वो भूतल में वो कृष्ण के पृष्ठजन है, हम लोग को उद्धार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी है। लेकिन प्रभुपाद जी ये मटेरियल वर्ल्ड का नहीं है, तो हालांकि वो मटेरियल वर्ल्ड का मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड से वो संपर्क में है, लेकिन उनका जो कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी अपने संस्था का नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस में कृष्ण जिसका हो वही इस्कॉन के रियल मेंबर है। ये श्रील प्रभुपाद जी का था मूड। और हम लोग क्या है, हम लोग कभी कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, कभी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, कभी माया कॉन्शियस होते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी फिक्स्ड कृष्ण कॉन्शियस, एकांत अनन्य, मतलब गोल श्रील प्रभुपाद जी फिक्स। हर वक्त श्रील प्रभुपाद जी कॉन्शियसनेस भी अपने कंट्रोल में थे कि मैं कब सेंसलेस, मुझे कब अनकॉन्शियस और सेंसलेस होना है, ये मेरे ऊपर, प्रभुपाद जी के ऊपर डिपेंडेंट थे। ये था श्रील प्रभुपाद जी, उनका कॉन्शियसनेस किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था कि मैं कृष्णा, क्योंकि हम लोगों का कॉन्शियसनेस डिपेंडेंट है, हमें जोर जबरदस्ती लाना पड़ता है कृष्ण के ऊपर। लेकिन प्रभुपाद जी कृष्ण में फिक्स्ड है, उसको कृष्ण जैसे गोपी थे, जैसे गोपी थे कि श्रील प्रभुपाद जी, गोपी लोग कह रहे हैं मुझे कृष्ण को भूलने के लिए कोई दवा है, कोई योग है तो बताओ, योग साधना है तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे थे, कृष्ण को भूलने के लिए उनको कोशिश किया जाता है, लेकिन कृष्ण को भूल नहीं पाते थे, बाय डिफॉल्ट उनका कृष्ण थे, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ऐसे। तो ये हम लोग इसको अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये मैसेज दे रहे श्रील प्रभुपाद जी कि कॉन्शियसनेस को ऐसी तरह से कृष्ण के ऊपर लगाओ कि कभी भी कृष्ण से डाइवर्ट नहीं हो। ये हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ग्रेजुअली प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हमें अपना कॉन्शियस में कृष्ण है, डेली हम लोगों को एग्जामिन करना पड़ेगा हमें आपको कि आज कितना दिन मैं कृष्ण कॉन्शियस हूँ और कितना दिन मैं मैटेरियल कॉन्शियस हूँ, और उसको इस तरह से बढ़ा के हमें 24 आवर कृष्ण कॉन्शियस रहना पड़ेगा, तभी हम लोग शुद्ध भक्त बन पाएंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।